तो सभी लोग आ चुके हैं बेटा, सेशन को एक बार शेयर कर दें सभी लोग, फटाफट से थम्स अप कर दो कि आंसर शेयर कर दिया है। देखो मॉक टेस्ट में हम आपको 120 क्वेश्चंस करा रहे हैं, इससे अलग आपको ज़रूरत होती होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर बुक से पढ़ना है तो वाली बुक सब कुछ बेटा एमबाइब के एप्लीकेशन पर है। तो आज ही एमबाइब के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और भाई यहाँ से जाके आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सर इंग्लिश मैराथन होगी क्या? 100% होगी बेटा, इंग्लिश मैराथन होगी। 31 ऑफ से लेके आपकी 3 तारीख तक चलेगी, 3 दिन आपकी इंग्लिश मैराथन रहने वाली है, सब कुछ होगा। और ये भी अगर आप देखें तो मैराथन क्लास ही है, बस हमने इसको तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर एक साथ जोड़ देते तो सारा दिन बेटा आपकी इंग्लिश की क्लास चलती रहती। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ज़का, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो करूँ भाई शुरू, थम्स अप कर दो फटाफट से। तैयार हैं सब लोग? आर यू रेडी गाइज? बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहला सेक्शन आपके सामने है आपका अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरीवन इज रेडी? तो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ वर्ड फॉर फ्रेज अंडरलाइन। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। जल्दी से आंसर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके जल्दी से, पहला क्वेश्चन आपके सामने, माई रनिंग शूज आर मिसिंग। जो रनिंग वर्ड है वो क्या होगा? दैट्स एन एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब या एडवर्ब। क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से मुझे आंसर बताओ। गुड मॉर्निंग सिद्धांत, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग रेखा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट आंसर दें। माई रनिंग शूज आर मिसिंग। तो अगर मैं बात करूं रनिंग की तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, नाउन, वर्ब या एडवर्ब? जल्दी जल्दी आंसर करते चले जाओ, क्या करेक्ट आंसर होगा? फर्स्ट का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब धनंजय बेहतरीन, ये क्वेश्चन हम आपको सिखा चुके हैं। अगर हम देखें बेटा रनिंग शूज हैं तो शूज नहीं दौड़ते हैं, शूज आर यूज्ड फॉर रनिंग है। और अगर मैं कहता हूं कि रनिंग डॉग है तो डॉग दौड़ सकता है, रनिंग हॉर्स है हॉर्स दौड़ सकता है, रनिंग बॉय है बॉय दौड़ सकता है, तभी एडजेक्टिव होगा। अभी ये क्या है? नाउन है। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत अच्छे। इसका मतलब आपको समझ आ गया कि कब आईएनजी फॉर्म जेरेंट का काम करता है, कब आईएनजी फॉर्म नाउन एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अंजलि तोमर गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट बताएं। शी sang a song at the party yesterday। yesterday का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या एक्सक्लामेशन है? आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। करो भी क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो। हाँ बिल्कुल, आपने कहा शी sang a song at the party yesterday। कब गाया बेटा? कल गाया। अगर हम कल की बात करें तो दैट शुड बी एन एडवर्ब, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप देखो ये मॉक टेस्ट है बेटा, कोई आंसर को चेंज ना करे, बस सीधे सीधे आप क्वेश्चन नंबर लिखते चले जाओ और क्वेश्चन का आंसर देते चले जाओ। ठीक है, 2 घंटे के आसपास ही मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी परफॉर्मेंस नोट कर लेंगे, जो क्वेश्चन सही है उसको करेक्ट करते चले जाओ, इनकरेक्ट को इनकरेक्ट कर दो, जो आपने स्किप किया उसको ब्लैंक छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वी कांट गो टू द मॉल बिकॉज आवर कार ब्रोक डाउन। बिकॉज क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोरिलेटिव कंजंक्शन है? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। फटाफट फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 और ABCD ऑप्शन, बस इतना करना है। जल्दी से आंसर बताओ। डी आंसर होगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का पार्ट होता है। आपको बताया था कि जो फैन बॉयज होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, बाकी सारे के सारे सबऑर्डिनेट होते हैं। तो बिकॉज एक एडवर्ब क्लॉज बनाता है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, फैन बॉयज से कोरिलेटिव बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। आई सॉ माई ब्यूटीफुल ब्राउन ब्रिटिश डायरी। तो बेटा जो ब्रिटिश वर्ड है वो क्या है? वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? आंसर मार्क करें क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी से करते जाओ बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर मार्क करें। आई सॉ माई ब्यूटीफुल ब्राउन ब्रिटिश डायरी। फटाफट आंसर मार्क करो, क्या करेक्ट आंसर होगा? करो भी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थोड़ी सी तेजी से आंसर करें। शुभम कुमार क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आने लगे, प्रॉपर नाउन होगा। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार बताओ डायरी कैसी है? ब्रिटिश है। आपको याद आना चाहिए कि ये जो ब्रिटिश वर्ड लिखा गया डायरी के बारे में बता रहा है, तो ये तो सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव हो गया। और दूसरी बात याद करो, सुनो, प्रॉपर एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जिसको आप
किसकी मदद से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर की मदद से लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा इंडियन आर्मी, तो इंडियन क्या होगा, कैपिटल लिखा जाएगा, दैट्स एन प्रॉपर एडजेक्टिव, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। भाई डायरी कैसी है, ब्रिटिश डायरी है, इट्स अ प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट है A 1972 agreement between Canada and the United States reduces the amount of phosphates that municipalities have been allowed to dump into the Great Lakes। आप मुझे बताओ दैट क्या है, डिटरमिनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है। आंसर मार्क करें, क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट आंसर दो। गुड मॉर्निंग सलोनी, कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। सेशन को बेटा लाइक और शेयर कर दो, जिन बच्चों को जुड़ना है वो फटाफट से जुड़ जाएं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो दिस दैट दीज दोज होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस दैट दीज दोज। ठीक से आंसर करो, क्या आंसर होगा। रोहित सिंह, बिना क्वेश्चन नंबर के आंसर आप देंगे, पता ही नहीं चलेगा किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, बिल्कुल सही बेटा। अगर हम बात करें दैट जो की साउंड दे रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। एंड रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर एक और फीचर होता है, वो होता है बेटा कंजंक्शन का, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, इट शुड बी रिलेटिव प्रोनाउन बेटा। क्वेश्चन का आंसर देंगे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपके सामने, इन दिस सेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो इट। बेटा 4 वर्ड दिए गए, आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ में, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा, करो। समझ गए, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर 2 फीचर होते हैं ना, इट कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट कैन बी द कंजंक्शन, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर बिजनेस देयर इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी इंश्योरेंस कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, ठीक है। भाई एक सोफिस्टिकेटेड सा इंश्योरेंस दिया गया जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, ठीक। तो ये क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा, डेस्पिकेबल होगा, इनविगोरेट होगा, कंज्यूमिंग होगा या फिर वैल्यूएबल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देते जाओ, ठीक। समझ गए, देखो गड़बड़ कर दी भाई आपने, सेंटेंस समझो क्या लिखा गया है। फॉर बिजनेसेस के लिए देयर इज अ सोफिस्टिकेटेड, एक पॉजिटिव वर्ड है, एंड वेरी बेटा इंश्योरेंस दिया गया है कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। तो बेटा एक सोफिस्टिकेटेड और वेरी मतलब पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। तो अगर हम देखें कंज्यूमिंग नहीं होगा बेटा, डेस्पिकेबल एक नेगेटिव वर्ड है, हेटफुल, डेस्पाइट आता है ना, हेट के लिए आता है। अब इनविगोरेट ये एक पॉजिटिव वर्ड है, या तो ये आंसर होगा, वैल्यूएबल होगा। अगर मैं कहता हूँ इनविगोरेट, इसका मतलब होता है एनर्जाइज समथिंग, किसी चीज़ को ताकत दे देना। अब क्वेश्चन बचा कि हम इंश्योरेंस जो होगा अगर हम देते हैं तो वेरी इनविगोरेट इंश्योरेंस होगा या वेरी वैल्यूएबल होगा, तो वो वैल्यूएबल होगा कि वो मुझे एनर्जी देगा, एक वैल्यूएबल डिसीजन लिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है अभी तक पहला क्वेश्चन गलत हुआ है बच्चों का, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट बताओ बच्चों। आपने कहा हैज फंड मैनेजर्स आर कंसिडर्ड टू बी द स्मार्टेस्ट इन फाइनेंस। तो बेटा स्मार्टेस्ट के लिए क्या लिखें, स्मार्टेस्ट फॉक्स होगा, स्वार्म होगा, फ्लीट होगा या कॉलोनी होगा, आंसर बताएं। हाँ सोफिस्टिकेटेड है बेटा, सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी वैल्यूएबल होगा, ओके। तो सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी वैल्यूएबल होगा, इट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों, देखो यहाँ एक सीधा सा क्वेश्चन लिया गया है कलेक्टिव नाउन को लेके, कलेक्टिव नाउन को लेके, है ना। 7th का आंसर आपने देना शुरू कर दिया। फॉक्स आता है दैट इज फॉर, अगर आप पढ़ते हैं तो इट इज फॉर पीपल, है ना। स्वार्म आता है किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए। फ्लीट आता है किसके लिए, दैट इज फॉर शिप्स के लिए। और कॉलोनी हो सकता है जैसे किसी बीज की या किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, कॉलोनी। तो अब मुझे बताओ कि हैज फंड मैनेजर्स आर, तो इंसान है ना, तो इंसानों के लिए क्या लिखोगे भी, इंसानों के लिए तो फॉक्स लिखेंगे ना। करेक्ट आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, और कोई आंसर नहीं है। कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सी कैसे आंसर हो सकता है, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। समझ आ गया, ए शुड बी द करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे थे। There couldn't have been a more fitting to the women's T20 cricket event of the Commonwealth Games. तो there couldn't have been a more fitting conglomeration या adjunct या finale या फिर order, क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो।
पॉजिटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मुझे ये नहीं पता चल रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। मैं तो यही चाहता हूं कि आप 2 घंटे में क्वेश्चन को कंप्लीट करा दें, मतलब पूरा पेपर आप कंप्लीट करा दें 2 घंटे में। बहुत बढ़िया। और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी मुझे बताएं क्या आंसर होगा। देखो समझने की कोशिश कर रहे हैं। देयर कुडंट हैव बीन अ मोर फिटिंग ऑफ द टू द बेटा वीमेंस T20 क्रिकेट इवेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो क्या नहीं होगा, मोर फिटिंग कॉन्ग्लोमरेशन, चीज़ों का मिलाना होता है, आंसर नहीं होता है। एडजंक्ट होता है कि किसी के साथ को जोड़ देना, कि इसका एडजंक्ट है यानी कि साथ में जुड़ा हुआ है। आडा माने साहस होता है। बेटा किसी भी इवेंट का क्या होता है, फिनाले होता है। आप सबको पता होगा किसी भी इवेंट का फिनाले होता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिनाले होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 का वी होगा, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। द लॉन्ग बैक टू स्टेबलाइजेशन फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन नीड्स टू बिगिन। बेटा क्या होगा, अ लॉन्ग हॉल होगा, ड्रॉन होगा, फॉल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा। सर टाइपिंग मिस्टेक, सी के बगल में जस्ट वी है, ठीक है कोई बात नहीं है। फॉल होगा, आप समझो, अ लॉन्ग फॉल बैक टू स्टेबलाइजेशन फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन नीड टू बिगिन। नहीं बेटा, अ लॉन्ग हॉल होगा। लॉन्ग हॉल का मतलब होता है एक बेटा, लॉन्ग हॉल मतलब एक आपने समझो ऐसे कि जैसे आपने किसी चीज़ को प्रिजर्व किया, सेव किया, या एक लॉन्ग वॉक होगा बैक टू द स्टेबलाइजेशन। एक लंबी बेटा रणनीति है, चाल होगी, बैक टू द स्टेबलाइजेशन फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन नीड टू बिगिन, उसकी जरूरत है, ठीक है। तो हॉल विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ड्रॉन माने निकाल देना, फॉल माने गिरना, कॉन्फ्लिक्ट माने विद्रोह हो ही नहीं सकता है। तो एक लंबे हॉल की जरूरत है, मतलब एक चाल की जरूरत है, ठीक है ना, नीति की जरूरत है। नेक्स्ट बताएं, कश्मीरी पंडित्स हैव वंस अगेन बिकम टारगेट्स ऑफ अटैक एज दे वर ड्यूरिंग द 1990s। तो क्या आंसर होगा, टारगेट ऑफ मिलिटेंसी अटैक होगा, मिलिट्री अटैक होगा, या मिलिटेंट अटैक होगा, या मल्टीट्यूड अटैक होगा। आंसर बताएं क्या आंसर होगा। करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मार्क करो। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, मिलिटेंट अटैक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होगा। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक हमने क्या दिया है बेटा, देयर इज एन एरर इन द पार्ट। आपको एरर डिटेक्शन करना है क्वेश्चन नंबर 15 से लेके, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 11, he never combined political rhetoric and legally reasoning in frequent run-ins with the West Bengal Chief Minister। क्या आंसर होगा, आंसर बताएं। आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, जल्दी से मार्क करो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। MKS कैसे हैं, बहुत दिन बाद क्लास में दिखाई दिए, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर ऐड भी है क्या इसमें, नहीं बेटा प्रीवियस ईयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बिल्कुल अलग अलग है। एक बार मिलाते हैं, देखते हैं क्या करेक्ट आंसर आएगा। बन के देखो भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है ही नेवर कंबाइंड, वो कभी भी कंबाइंड नहीं करता है पॉलिटिकल रिटोरिक को, ठीक है। पॉलिटिकल रिटोरिक जो भी पॉलिटिकल बातें होती हैं, एंड और किसको बेटा, लीगली रीजनिंग को। अभी जो रीजनिंग है यूज किया गया, ये तो नाउन है ना, अगर ये नाउन है तो लीगली क्यों आएगा। करेक्ट आंसर होगा लीगल रीजनिंग। किसको बेटा, लीगल रीजनिंग को इन फ्रीक्वेंट रन इन्स विद द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। करेक्ट समझ आ गया। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, देयर शुड बी एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब। बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दें। द सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अनमैरिड वीमेन ऑन एन इक्वल फुट इन अवेलिंग अबॉर्शन सर्विसेज। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर मार्क करो। संजय दुबे, इंग्लिश में हिंदी क्वेश्चन कैसे मिल सकता है बेटा इंग्लिश के पेपर में, ये तो पूरा इंग्लिश का पेपर है, इसमें हिंदी क्वेश्चन कैसे मिलेगा, है ना। बाकी हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में हिंदी अवेलेबल होगा, लेकिन यहां नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो 12 का आंसर आने लगा, बहुत बढ़िया। करें एक बार शुरू। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बिल्कुल सही। देखो ये क्या होता है, ये इक्वल फुट नहीं होता है, इक्वल फुटिंग होता है।
ये एक टर्म होती है बेटा इक्वल फूटिंग, इसका मतलब होता है बराबर बराबर होना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। बहुत बढ़िया, बच्चों ने क्वेश्चन ढूंढ लिया, बहुत अच्छे। एक टर्म है इक्वल फूटिंग, इक्वल फूट नहीं होगा। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है China's military has indicated that its actions have now heralded a new normal in military activity across the Taiwan Strait, bringing it ever closely to Taiwan shores. क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करें। वो प्लूरल था बेटा, वीमेन प्लूरल था, है ना, वीमेन प्लूरल था, तो कैसे आ सकता है बेटा? WOMEN प्लूरल है तो एन नहीं आ सकता है, अगर सिंगुलर होता तब आर्टिकल लगाते क्रोकोडाइल। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जका सबसे पहले आंसर दिया बेटा, ब्रिंगिंग इट इवन क्लोजली थोड़ी होगा, इट इज कॉल्ड द क्लोजर, पास लेके आना है, मतलब किसी चीज को पास लेके आना, इट्स कॉल्ड क्लोजर होगा, क्लोजली नहीं होगा, क्लोजली नियर नियर होगा, तो क्लोजर होगा पास में लेके आना। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। एज ही हैड ऑलरेडी सर्व द वाटर टू गेस्ट देयर वाज स्टिल लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग। क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो, बिल्कुल समझो। बहुत बढ़िया, इस बार MKS का सबसे पहले आंसर है, समझो भाई, यही तो है आपका। एक बार लिख देता हूँ जो बच्चे नए हैं भाई, एक वर्ड होता है आपका फ्यू, एक वर्ड होता है आपका आ फ्यू, और एक वर्ड होता है आपका दा फ्यू, ये 3 वर्ड है, ठीक है। इसके बाद ऐसे एक वर्ड होता है आपका लिटिल, और एक वर्ड होता है आपका आ लिटिल, और नेक्स्ट वर्ड होता है आपका दा लिटिल, एक ही होता है, ठीक है। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, ये तो बनते हैं। इसके बाद में प्लस करके जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होगा, और इसके बाद प्लस करके जो भी नाउन आता है वो हमेशा कैसा होगा? इट शुड बी अनकाउंटेबल होगा, ठीक। डिफरेंस ये है कि जो लिटिल होता है इसका मतलब होता है बेटा नेगेटिव, कि कुछ भी नहीं है। लिटिल वाटर का मतलब ना के बराबर पानी है। आ लिटिल का मतलब होता है सम, कुछ तो है, और इसका मतलब होता है होल, पूरा का पूरा, जितने की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे डिस्कस होगा। तो अभी कुछ तो बचा होगा ना, करेक्ट आंसर होगा आ लिटिल वाटर। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा? इट शुड बी इन बी सेक्शन बेटा, आ लिटिल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव गॉन टू दैट प्लेस वंस अगेन। बहुत बढ़िया MKS, बहुत बढ़िया। 15 का करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया, बहुत अच्छे। इफ आई वॉज यू नहीं होगा, इफ आई वर यू होगा, बेहतरीन आंसर। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आई वर यू होगा, बिल्कुल सही बात है, ए में करेक्ट आंसर होगा। नाउ आगे शुरू करते हैं। गिवन बिलो आर सम इडियम एंड फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव्स। कुछ मुहावरे एक बार आपके साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं इन मुहावरों के आंसर कितने बच्चे देते हैं। We discussed everything from moving to the new house, buying groceries and so on. ये जो वर्ड लिखा गया फ्रेज है and so on, इसको किससे रिप्लेस कर दें? unnecessary discussion, verbal conversation, similar things and none of the above. Do it guys. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो भी जल्दी से। बहुत बढ़िया, आज तो और भी तेजी से आंसर आ रहे हैं। सी का आंसर होगा सिमिलर थिंग्स। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बस क्वेश्चन दिखाते ही आंसर आ रहा है। सो ऑन का मतलब है सिमिलर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा बेटा बेल बॉटम पैंट्स वर ऑल द रेज इन द 90s। तो टू बी वेरी पॉपुलर, टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एक्साइटेड, टू बी वेरी हैप्पी। करेक्ट आंसर बताओ, 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करो। 17 का आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ए विल बी द करेक्ट आंसर, टू बी वेरी पॉपुलर। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट है, लिसनिंग टू माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ इज लाइक लिसनिंग टू अ वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। अ वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस का सिनोनिम क्या होगा? इडियम क्या होगा? टू स्पीक लाउडली एंड एरोगेंटली, जोर जोर से बोलना, टू एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम्स, टू मेक फॉल्स एक्यूजेशन, टू से समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर्स। करेक्ट आंसर बताओ, 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भी। 18 का करेक्ट आंसर बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। बेटर टू एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम्स नहीं,
लिसनिंग टू माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ इज लाइक लिसनिंग टू, मतलब उसको सुनना ऐसा लगा जैसे कि आप वॉइस इन द वाइल्डनेस होगा। टू से समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर्स, कि कोई भी चीज़ किसी भी काम की नहीं है। करेक्ट आंसर बेटा डी होगा, बी नहीं होगा। कुछ बच्चों ने आंसर गलत कर दिया, डी विल बी द करेक्ट आंसर है। वेल डन, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है सम स्टूडेंट्स आर एप्पल पॉलिशर्स, दे विल डू एनीथिंग फॉर देयर टीचर्स। बेटा कुछ एप्पल पॉलिशर्स होते हैं, वो अपने टीचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। परफेक्शनिस्ट हैं, चैटर बॉक्स हैं, फ्लैटरर हैं या फूडी हैं। आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। करो बे क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो। 19 का आंसर चैटर बॉक्स होगा, सी होगा यानी कि फ्लैटरर होगा। बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर्स हैं, नोट कर लेना बेटा। ये जितने भी एप्पल पॉलिशर्स होते हैं इनको फ्लैटरर कहते हैं, साइकोफेंट कहते हैं, जो चापलूस होते हैं। ठीक है, जो चापलूस होते हैं। आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई नो माई ड्रीम टू मूव टू कनाडा इज अ ट्रिप टू द सन। भाई आई नो, मैं जानता हूँ कि मेरा जो सपना है टू मूव टू द कनाडा इज अ ट्रिप टू द सन। एन एडवेंचरस ट्रिप होगा, समथिंग विच इज़ वेरी अनलाइकली होगा, अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप होगा, नन ऑफ द अबव होगा। आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। करो भाई फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। 20 का आंसर सी कहते हैं रोहित। बेटे एक बात बताओ, सी है अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप। चांद पे जाना बहुत महंगा है, समथिंग विच इज़ वेरी अनलाइकली, मतलब सन पे जाना। बेटा चांद पे तो लोग जा सकते हैं, सूरज पे तो कोई गया ही नहीं है अभी, तो आपने कहा ये तो अनलाइकली है, ऐसा होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर बी होगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, आ जाओ। In each of the sentence, the following paragraph has been blank space with 4 words or a group of words given as alternatives to fill the blank. Select whichever words are better. Consider the most appropriate. Fill up है यहाँ पे एक पैसेज है, यानी कि जिसे आप क्लोज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा पैसेज है, एक बार पढ़ लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। The auspices, the Women's Indian Association public meeting of the women of Co-Canada on Thursday. It was second instance in the Co-Canada town hall in a row. भाई ये छोटा सा पैसेज है, आपको बताना है इसके फिलर्स क्या हैं। कभी कभी ऐसा छोटा पैसेज होता है तो फिलर्स ढूंढने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं। तैयार हैं? ठीक है, आ जाओ बेटा। पहले ऑप्शंस तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन, इन, अंडर, अबव। अब आप बताओ, आपके तो ऑप्शन ही नहीं है, क्यों भी एम के एस। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ये वाला ऑप्शन बताओ क्या आंसर होगा। ऑन है, इन है, अंडर है या अबव है। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं एक बार आपको पैसेज दिखा देता हूं, ये पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दें मुझे, क्या आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आने लगा आंसर। देखें बेटा, ये है ऑन, इन, अंडर या अबव। देखो ध्यान से देखो, हमने कहा ऑन द ऑस्पाइस ऑफ द वीमेंस इंडियन, ठीक है, या अंडर द ऑस्पाइस। बेटा ऑन द ऑस्पाइस क्यों होगा, एक बात सोचो। इट शुड बी अंडर द ऑस्पाइस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑस्पाइस मतलब होते हैं इन चीज़ों के लिए जो आपकी इवेंट्स होते हैं, तो अंडर द ऑस्पाइस विल बी द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट गलत ही हो गया, ऑन नहीं आएगा। एक तो ये है ना कि एक बच्चा आंसर दे दे तो बाकी सब फॉलो करने लग जाते हैं। अंडर द ऑस्पाइस, बेटा ऑस्पाइस के बाद क्या आएगा, अंडर द ऑस्पाइसेस, अंडर द ऑस्पाइसेस, एट, इन, ऑन या ऑफ। आंसर बताओ देख के आराम से। अंडर द ऑस्पाइसेस, एट, इन, ऑन या ऑफ द वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो। किसी की प्रोटेक्शन में, किसी के सपोर्ट में, है ना, तो अंडर द ऑस्पाइसेस, अंडर द प्रोटेक्शन या सपोर्ट ऑफ द, बिल्कुल सही बात है, ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर आपने सही दिया है, ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सेकंड का डी होगा 20 सेकंड का। तो अंडर द ऑस्पाइसेस या सपोर्ट ऑफ द वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, बेटा क्या लिखा जाएगा पब्लिक मीटिंग के पहले, ए होगा, एन होगा, द होगा या कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्या लिखें बच्चों, जल्दी से बताओ, ए एन द या कोई आर्टिकल नहीं होगा। आंसर मार्क करो क्वेश्चन नंबर 23 का, आंसर मार्क करो। 23 का सी होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सीधी सी बात है कि अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द वीमेंस इंडियन एसोसिएशन पब्लिक मीटिंग ऑफ द वीमेन ऑफ कनकोनाडा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ,
कोई एक पब्लिक मीटिंग हुई थी, ये कहाँ मेंशन था कि ये वाली पब्लिक मीटिंग हुई थी? तो करेक्ट आंसर आएगा बेटा ए कि कोई भी एक पब्लिक मीटिंग हुई थी। आर्टिकल इन जर्नल लगेगा, आर्टिकल इन स्पेसिफिक नहीं लगेगा। तो आप दोबारा पढ़ के देख लो, अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द वीमेंस इंडियन एसोसिएशन अ पब्लिक मीटिंग ऑफ द वीमेन ऑफ, बेटा कौन सी? को कनाडा। अब ये वाला था, ठीक है। तो को कनाडा के बाद क्या लिखें, देखो जल्दी से। को कनाडा इज रिसेंड होगा या इज स्टीड होगा, वॉज स्टीड होगा या वॉज रिसेंडेड होगा? जल्दी से देख के बताओ क्या आंसर होगा। मतलब कहना ये है कि पहले ये डिसाइड करो प्रेजेंट है या पास्ट है। देखो पैसेज में समझो, हमने अगर इस सेंटेंस में देखा तो इट वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट है। अगर पास्ट की बात है तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब दो बचे, वॉज स्टीड होगा या वॉज रिसेंडेड होगा। तो करेक्ट आंसर बताओ क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा। इतना आइडिया तो मैंने दे ही दिया, आप तो बता ही सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, 24 का करेक्ट आंसर सी होगा, वॉज स्टीड। स्टीड मतलब होता है चेंज कर देना, रिसेंड मतलब होता है ऑफिशियली कैंसिल कर देना, ठीक है। तो वॉज स्टीड ऑन थर्सडे, इट वॉज बेटा क्या थी, मतलब वॉज स्टीड ऑन थर्सडे, इट वॉज सेकेंड, इट वॉज सेकेंड। तो क्या लिखें, इट वॉज अ सेकेंड, द सेकेंड, ऑन या बाई सेकेंड। जल्दी से आंसर मार्क करो। हाँ द सेकेंड, ये बिल्कुल सही है। ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, तो पहले से डिसाइडेड था, तो इट वॉज द सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, इट वॉज द सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक छोटा सा पैसेज था, ठीक। देखो आपको बेनिफिट ये हो जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे कि आपका ऑफलाइन पेपर है, सो यू हैव द पेपर इन योर हैंड एंड यू कैन रीड एज many time as you can. Here we have certain limitations to go on the board because on the one screen we have to tell the passage, on the second we have to show the options, okay. That's why you may be confused a little bit, okay, but in examination hall you won't face such kind of problems, so the performance will be improved or increased there, okay. So don't worry, but it is high time for the practice only. तो क्यों ना हम सिर्फ प्रैक्टिस पर ही फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है, देखो अगर कुछ बच्चों ने रिसेंट एग्जाम दिए लास्ट ईयर और लास्ट ईयर के, तो आपने देखा होगा कि आपके पेपर में ऐसे सेक्शंस आते हैं कि पूछ लेगा कि प्रीपोजिशन और आर्टिकल से फिल करना है, डिटरमिनर्स फिल करना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सेंटेंसेस सेक्शंस बनाए हैं। जैसे अब आपको सिर्फ डिटरमिनर्स फिल करने हैं। तो क्वेश्चन है बेटा डिटरमिनर्स का, अ रिकॉर्ड टूरिस्ट इनफ्लो दिस ईयर माइट हेल्प रिकवरी, माइट है फ्यू, लिटिल, सम या मैनी। क्या करेक्ट आंसर होगा, आंसर मार्क करें। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। बात समझ गए? तो बिल्कुल वैसे ही बेटा क्वेश्चन पेपर अब बनाने की कोशिश की गई है जैसा आपका आता है। सम विल बी द करेक्ट आंसर की कुछ ना कुछ रिकवरी होगी। द डॉक्टर विल बी विद यू इन मिनट्स, क्या आंसर होगा। तो डॉक्टर विल बी विद यू इन बेटा आ फ्यू मिनट्स, आ लिटिल मिनट्स, द फ्यू मिनट्स या द लिटिल मिनट्स। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, हाँ बेटा लिटिल एंड सम। सम एक ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। अब मिनट्स लिखा गया, वो वर्ड प्लूरल है, तो लिटिल वाला तो कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। फ्यू हो गया, द फ्यू होगा। द फ्यू का मतलब होता है सारे के सारे, आ फ्यू का मतलब होता है कुछ देर में। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, सम कैन लीड टू ह्यूज गेन्स इन द लॉन्ग टर्म। बेटा क्या होगा, मच सम, अ लिटिल सम, मोर सम या इनफ सम। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करो बच्चों। जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। ये पैसेज बहुत बार सुना है हॉस्पिटल में सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा। मोर होगा भाई, सम कैन लीड टू ह्यूज गेन्स इन द लॉन्ग रन। बेटा हम ये कहते हैं ना, थोड़ा सा अमाउंट आज लगा दो, बड़े लंबे समय में वो आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। सो आ लिटिल विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आ लिटिल होगा। आ लिटिल सम कैन लीड यू। The dish doesn't need sauce for cooking. बेटा the dish doesn't need enough sauce, many sauce, few sauce या much sauce. करेक्ट आंसर बताओ 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर मार्क करें। देखो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का अब टाइम नहीं है, बिकॉज आपका
नेक्स्ट संडे तो एग्ज़ाम है ही भाई, ये संडे है से नेक्स्ट संडे आपका एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन का टाइम नहीं है, आप सब लोग तैयार हैं। हियर यू आर फॉर द प्रैक्टिस ओनली। क्वेश्चन नंबर 29। अब जैसे बच्चे कुछ मैनी आंसर दे रहे हैं, आप ये बताओ बेटा मैनी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो तो प्लूरल होता है, जैसे मैनी टीचर्स, मैनी डॉक्टर्स, मैनी बॉयज़, ओके। लेकिन सॉस तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी ऑफ यू तो हो ही नहीं सकता है, या तो इनफ होगा या फिर मच होगा। द डिश डजंट नीड इनफ सॉस, बेटा मच सॉस होगा, बहुत ज़्यादा सॉस की जरूरत नहीं है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है बेटा पीपल हैव कंप्लेन्ड अबाउट द राइजिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, तो क्या होगा? ईच पीपल, दैट पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल या एनी पीपल। जल्दी से आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? करो भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करते जाओ जल्दी से। वेल डन, बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये जो पीपल वर्ड है ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। अब एक बच्चे ने ईच आंसर दिया है, बेटा ईच के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ईच बॉय होगा, ईच टीचर होगा, ठीक है। तो ऐसा वर्ड चूज करो जो प्लूरल हो। तो लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल या अनकाउंटेबल होता है, या तो आप कहते हो लॉट्स ऑफ बॉयज या फिर आप कहते हो लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है। लॉट्स ऑफ पीपल बिल्कुल सही लिखा गया है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ हाईलाइटेड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको उसका मीनिंग बताना है, ठीक है। जैसे आपका वर्ड है बेटा एंटोनिम्स बताना है। अच्छा एक मिनट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज बेस्ट अपोजिट। बिल्कुल सही बात है, आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। करो तो भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला वर्ड है टेमिडिटी। टेमिडिटी का अपोजिट क्या होगा? ऑडेसिटी होगा, एंटीडोट होगा, रेटिसेंस होगा, प्लेगरिज्म होगा। जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? करो भी फटाफट से, फटाफट आंसर दो। पार्डन सर, बेटा क्यों नहीं करोगे? अगर इसको नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। स्किप कर दिया आपने। रेखा शर्मा कहती हैं ओके, समझो बेटा टेमिडिटी होती है पावर टू डू और से समथिंग। कुछ करना या कहने के लिए जो एबिलिटी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑडेसिटी क्या होता है? ये तो ब्रेव होता है, ठीक है। एंटीडोट हो नहीं सकता है, किसी के अगेंस्ट दवाई दी जाने वाला। रेटिसेंस बेटा कम बोलना होता है। प्लेजरिज्म लिटरेचर की चोरी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ आ गया कि कुछ कहने की एबिलिटी यानी कि रेटिसेंस, चुप बैठे रहना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। Those 100 questions rather than of doing these 20 questions. Let's see MKS. Next question है साइकोफेंट। बेटा साइकोफेंट का अपोजिट क्या होगा? फ्लैटरर होगा, एसाइलम होगा, सिंसियर होगा, पीडेंट होगा। आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? करो भी। बट एमकेएस वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्योंकि आप ये सोचो वोकैब के बिना अगर आप देखें तो पूरा पेपर ही वोकैब पे डिपेंड करता है, ठीक है। साइकोफेंट चापलूस होते हैं, तो फ्लैटर सिनोनिम भी होगा। एसाइलम बेटा अलग रहना। पीडेंट मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानना चाहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंसियर विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। नेक्स्ट है बेटा मिज़एंथ्रोप। मिज़एंथ्रोप का अपोजिट क्या होगा? फिलैंथ्रोप होगा, जेलट होगा, एडवोकेट होगा या पीडेंट होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? करो भाई, कोशिश करो, ट्राई करना है, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दो। अब जैसे कुछ वर्ड है वो तो डिफिकल्ट नहीं है ना, पूरा स्किप करना गलत होगा। 33 का आंसर ए होगा। बिल्कुल देखो, ये जो वर्ड लिखा गया MIS है ना, ये जो वर्ड लिखा गया MIS मिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हेट होता है। और यहाँ जो वर्ड लिखा गया PHIL फिल, फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब लव होता है। तो हेट का अपोजिट लव होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। जेलट माने उत्साह होता है। एडवोकेट माने सपोर्ट करना होता है। जैसे कोई आपका एडवोकेट है, वकील है, तो वो आपके सपोर्ट करेगा, आपके आर्गुमेंट में बातें करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, एंटोनिम्स क्या होगा? एनोमली वर्ड है हमारा, एनोमली। एनोमली का अपोजिट क्या होगा भाई? आपको बताना है। आमीन होगा, पॉसिबिलिटी होगा, रेगुलरिटी होगा या फिर एबरेशन होगा। आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर मार्क करें, क्या करेक्ट आंसर होगा? करो भी क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आने लगा। आई थिंक सो। लेट्स सी। देखो
एनोमली का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका मतलब ही होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का अपोजिट क्या होगा, दैट विल बी रेगुलरिटी होगा, क्योंकि एबरेंट मतलब होता है डाइवेट कर जाना रेगुलर कोर्स से, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, मैंडेशियस। मैंडेशियस का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। वी हैव 5 ऑप्शंस टू गो, आपको इसमें से बता देना है, वर्डिंग ज़्यादा है पर आप बता दो कौन सा होगा बेटा। पेरिलस होगा, परफंक्ट्री होगा, वीरेशियस होगा, एपेथेटिक होगा या परफिडियस होगा। आंसर मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, आंसर मार्क करो भाई, फटाफट आंसर मार्क करो। इसको स्किप करो, देखो लिख लो बेटा, स्किप इसलिए कर रहा हो आपको मीनिंग नहीं पता है। नॉट टेलिंग द ट्रूथ, बेटा ऐसे लोग होते हैं ना जो सच नहीं बोलते हैं, उनको मैंडेशियस कहा जाता है, ठीक है। अब ट्रूथफुल निकाल लो, तो पेरियस खतरनाक होगा, परफेक्टली विचित्र होगा। ये लिखा हुआ है बेटा वीरेशियस। वीरेशियस में किसकी साउंड आती है, वीर की। मैंने बताया था वीर कौन होते हैं, जो ट्रूथफुल होते हैं, सच्चे होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर है बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर है। समझ गए, इसका करेक्ट आंसर बच्चों सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बताएं, स्टेव। स्टेव का अपोजिट क्या होगा, जेनरस होगा, नेग्लिजेंट होगा, मेलवोलेंट होगा या मैग्नेटिक होगा। आंसर मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, करो भाई फटाफट फटाफट आंसर दें। आगे आंसर निकल के, ठीक है। सुनो बेटा, 37 स्टेव आपको पता होगा। स्टेव मतलब होती है जैसे जो लकड़ी की रॉड होती है उसको स्टेव कहते हैं। स्टेव माने तोड़ देना भी होता है, ठीक है। अब बेटा एक स्टेव का मतलब होता है जैसे आपने कहा गो अवे, दूर चले जाना, ठीक है। स्टीयर क्लियर ऑफ, यानी कि गो अवे यदि मैं लिख दूं इसको, किसका मतलब हो जाता है, किसी कोर्स से हट जाना, अलग हो जाना, गो अवे हो जाना। अब गो अवे का अपोजिट क्या हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है। भाई देखो, जेनरस माने होता है जो लोगों की मदद करता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। नेग्लिजेंट अगर देखें तो इसका सिनोनिम जैसा लगता है। मैलेवोलेंट होता है बेटा जो किसी का बुरा करता है, तो आंसर नहीं हो सकता है। तो मैग्नेटिक होता है जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो क्लियर ऑफ नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। चलो, डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमें करना है भाई, इन ईच ऑफ द आइटम ऑफ दिस सेंटेंस देयर इज अ पैरा जंबल्ड सेंटेंस। जो आपके वर्ड अरेंजमेंट आते हैं बेटा वो क्वेश्चंस हैं। एक बार इनको करके देखते हैं, वर्ड अरेंजमेंट को मिलाओ फटाफट। टेक योर टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करो बढ़िया से। पहला क्वेश्चन आपके सामने करके देखो, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा, करो भाई। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मोस्ट वेलफेयर स्कीम्स रिजल्टिंग इन हायर ग्रोथ डेवलपमेंट आउटकम्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग ह्यूमन्स। आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, आपने कहा मोस्ट वेलफेयर स्कीम्स जो है बेटा वो कहती हैं कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स ऑल्सो रिजल्टिंग इन हायर ग्रोथ। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ इंडिपेंडेंस इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री द सेलिब्रेशन ऑफ द 75th एनिवर्सरी। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करके बताओ। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करो। करो भाई, 38 का करेक्ट आंसर बी आंसर होगा, डी आंसर होगा, अलग अलग आंसर निकल के आ रहे हैं। देखो बिल्कुल सही बात है। देखें भाई, एक्सपेक्टेड टू बी से शुरू नहीं होगा, ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू नहीं होगा, यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री से शुरू नहीं होगा, स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। मिला के देखो, द सेलिब्रेशन ऑफ द 75th एनिवर्सरी, क्यों में कहा गया ऑफ इंडिपेंडेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, सब जगह सेम होना चाहिए। डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
aware of the political, the prime minister was well expedition would have impact a successful Indian। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा, आंसर मार्क करेंगे। बहुत बढ़िया पैरी, वेल डन। द प्राइम मिनिस्टर वॉज वेल अवेयर, बेटा इंटरलिंक्ड है, वेल अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट अ सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन वुड हैव। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40 एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन प्रोमिसेस freebies distributed to the public is not new in India. The discussion on the demerits of। तो करेक्ट आंसर 40 का क्या होगा, जल्दी से मार्क करके बताएं। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। फोर्टी का करेक्ट आंसर दो आ रहे हैं बेटा, एक बी होगा एक डी होगा। देखो डी विल बी द करेक्ट आंसर। द डिस्कशन ऑफ द ऑन द डिमेरिट्स ऑफ, बेटा किसके डिमेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज मतलब होते हैं जो आपको फ्री में दे दिया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको इलेक्शन के बाद में अगर हम जीत गए तो एजुकेशन फ्री होगी, पानी फ्री होगा, ये फ्रीबीज कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन प्रोमिसेस इज नॉट इन इंडिया। ये इंडिया में नया नहीं है, ये हमेशा से होते आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब डायरेक्शंस की बात करते हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा। करें भी क्वेश्चन, करो भी क्वेश्चन नंबर। वर्ड है आपके सामने, इट्स नियोफाइट। बेटा नियोफाइट का आपको सिनोनिम बताना है क्या क्या होगा। पार्सिमोनियस हो सकता है, गुरु होगा, एक्सपर्ट होगा या पैनिशिया होगा। आंसर मार्क करो। सर इतना सरल कहाँ आता है सर। शिवम मिश्रा, बिल्कुल बेटा, देखो जो वर्ड अरेंजमेंट आते हैं वैसे ही आते हैं, लेकिन अगर अभी आप बात करेंगे पैराजंबल सेंटेंसेस की तब आपको दिख जाएगा कि वो डिफिकल्ट आते हैं। 2 सेक्शन आते हैं आपके, एक आता है वर्ड अरेंजमेंट और एक आता है पैराजंबल सेंटेंसेस। तो बेटा वर्ड अरेंजमेंट में वर्ड अरेंज करने होते हैं, ऐसा आता है, पैराजंबल वैसे ही होगा। ठीक है, नियोफाइट बेटा नया नया होता है। तो अगर हम बात करें तो पार्सिमोनियस होता है ना, ग्रीडी, जो ग्रीडी है, नया है तो ग्रीडी है, मतलब उसके बस ए कैन बी द करेक्ट आंसर। बाकी गुरु है, एक्सपर्ट है, पैनिशिया, तो इसका अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, ओके देखिए, हाँ तो बेटा एक्सपर्ट नहीं होगा, पार्सिमोनियस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए, एक्सपर्ट नहीं होगा, पार्सिमोनियस होगा। एक्सपर्ट तो हो ही नहीं सकता, न्यूफाइट का अपोजिट हो जाएगा। ठीक, न्यूफाइट मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट वन है बेटा पॉसिटी। पॉसिटी के जल्दी से मुझे बताओ सिनोनिम क्या होगा। परफेक्शन होगा, डर्थ होगा, डेटरेंट होगा या फिर डैमेज होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर मार्क करें। क्या आंसर होगा, करो 42 का आंसर। 42 का आंसर मार्क करो फटाफट से, क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी मार्क करो। पॉसिटी का सिनोनिम क्या होगा, आंसर मार्क करें, करो भाई फटाफट, क्या आंसर होगा 42 का। ए आंसर होगा। बेटा पॉसिटी माने तो कमी होती है, लैक। एक बार बताओ पॉसिटी माने क्या होती है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, कमी होगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में क्या होगा, इट शुड बी लैक होगा। अब लैक का सिनोनिम बताना है तो परफेक्शन कैसे हो सकता है भाई, डेटरेंट कैसे होगा, एबनॉर्मल, डैमेज नहीं होगा, करेक्ट आंसर डर्थ होगा। डर्थ मान होता है लैक ऑफ समथिंग, बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बी विल बी द करेक्ट आंसर, डर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट है आपका प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड का सिनोनिम क्या होगा, एनालॉजी होगा, बेटा एक्सट्रीमिटी होगा या फिर आउटक्रॉपिंग होगा या फिर आपने कहा ट्रूइज्म होगा। आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा। देखो प्लैटिट्यूड जो होता है, प्लैटिट्यूड एक तरीके की टॉक होती है, मतलब वो सच होती है, लेकिन अगर आप उसको बार बार कहते चले जाएं तो थोड़ा सा मतलब बोरिंग लगने लग जाता है, क्वाड सा लगता है। जैसे कोई आदमी एक बात सच है, यानी कि कोई कहावत है, बार बार आपको वही कहावत बोलनी पड़ती है या वही कहावत आप बोलते हैं, तो वो आपका प्लैटिट्यूड बन जाता है। तो वो होता सच है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि कई बार रिपीटेडली यूज हो जाता है, तो उसको हम प्लैटिट्यूड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ट्रूइज्म बन जाएगा, क्योंकि वो झूठ नहीं है, वो सच है। डी विल बी द करेक्ट आंसर।
प्रोबिटी का सिनोनिम क्या होगा? एक्सपेंस होगा, फैल जाना, डिटर्मिनेशन होगा, वर्च्यू होगा या प्रोक्लिविटी होगा? आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? करो भी, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? प्रोबिटी का आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा? करो भाई, थर्ड का एफ होगा, ठीक है। देखो प्रोबिटी क्या होता है? व्हेन समवन बिलीव्स इन हाई मोरल वैल्यूज, जब कोई आदमी बेटा हाई मोरल वैल्यूज में, प्रिंसिपल्स में विश्वास करता है तो उसको हम प्रोबिटी कहते हैं। प्रोबिटी होता है हायर इथिक्स हो सकता है, वैल्यूज हो सकते हैं और प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट शुड बी वर्च्यू विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा वर्च्यू विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने प्रोबिटी की बात की है। यूनिक का सिनोनिम क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, ऑस्पिशियस होगा, न्यूमरस होगा, सिंगुलर होगा। जल्दी से मार्क करो 45 का आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा बेटे? जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? हरिओम, बहुत बढ़िया, क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो आपने कहा ये तो यूनिक है, यूनिक का मतलब वो अपने जैसा अकेला है, और अगर कोई चीज अपने जैसे अकेली होगी तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगुलर होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही बात है, डी शुड बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, टॉयल का सिनोनिम क्या होता है? एक्सर्शन होगा, वांट होगा, होप होगा, डिजायर होगा। जल्दी से आंसर मार्क करें, 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भी क्वेश्चन, 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करो। हाँ देखो, जो टॉयल होता है वो वर्क होता है, ठीक है, डे टॉयल, एक दिन का काम, टॉयल माने वर्क होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सर्शन होगा, जिसे आप काम कहते हैं। ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट अब आपके लिए इंस्ट्रक्शन है 47 से लेके 51 तक। इन दिस सेक्शन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आर गिवन। आपको बताना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। द टीचर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो द टीचर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ क्या आंसर होगा? द टीचर सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन, द टीचर सेड दैट शी इज वेरी बिजी देन, द टीचर सेड दैट ही इज वेरी बिजी देन, द टीचर सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। करेक्ट आंसर बताओ 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करें, 47 का करेक्ट आंसर दो, ठीक है। हाँ देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम समझ लेते हैं। पहली बात, ये जो द टीचर दिया गया है बेटा, ये आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब टीचर क्या है, जेंडर पता नहीं है, वो ही भी हो सकता है और वो शी भी हो सकता है, इस बात को तो आप मानते हैं ना। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो मैंने लिखा है शी वॉज वेरी बिजी देन, ठीक है, ये भी सही है, और ही वॉज वेरी बिजी देन, ये भी सही है। ये दोनों आंसर्स नहीं हो सकते, यानी कि करेक्ट आंसर या तो ए होगा या डी होगा। लेकिन आप याद करो, एक छोटा सा रूल होता है, इफ द जेंडर ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन, तो हम यूजुअली उसको क्या मानते हैं? मैस्कुलिन मानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर इज डूइंग हिज वर्क या हर वर्क, तो आप कहते हो कि हिज वर्क होगा। तो बाय डिफॉल्ट जेंडर का जो बाय डिफॉल्ट जो किसी कॉमन नाउन का जेंडर माना गया है, वो कौन सा माना गया? मैस्कुलिन माना गया है। तो अगर इन दोनों ऑप्शंस में कंपेयर करना हो तो मेरी ओपिनियन में डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी सही दोनों हैं, गलत कोई सा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब दोनों ही दिए हैं तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। वॉट एवर आप जो भी सोचे कि बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी एंड वॉट एवर, जब भी मैंने आपको कहा है भाई आई मेट अ सोल्जर ही इज डूइंग हिज वर्क, तो आई मेट अ सोल्जर ही वॉज डूइंग हिज वर्क, तो मैं ही क्यों लगा रहा हूँ? शी भी तो लगा सकता हूँ, सोल्जर माने तो लड़की भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा। रीतम said to me I will go to the market today, तो रीतम said to me I will go to the market today, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? रीतम asked me that she would go to the market that day. रीतम told me that she would go to the market that day. रीतम told me that she will go to the market that day, और रीतम told me that she would go to the market today. करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करो क्वेश्चन नंबर 48 का, जल्दी से आंसर मार्क कर दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर बी होगा, रीतम टोल्ड मी दैट शी वुड। पहले वाले में अगर हम देख पाए आस्क की वजह से नहीं होगा, दूसरे वाले में विल की वजह से, और तीसरे वाले में टुडे की वजह से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देन एक्टिव पैसिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई।
एवरीबडी सेज दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, एवरीबडी सेज दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एवरीबडी सेज दैट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, everybody says that they were speaking the truth, everybody says that they are speaking the truth, और everybody says that they had spoken the truth। फटाफट करेक्ट आंसर बताओ 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भाई 49 का करेक्ट आंसर मार्क करो। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दें। 49 का करेक्ट आंसर सी होगा, बी होगा, बहुत बढ़िया MKS, बी होगा, और कोई बताएं भी? 49 का बी होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, अब आ जाओ। हमने कहा एवरीबडी सेज, बेटा जब आपकी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में होती है, यानी कि जो आपकी वर्ब है यदि वो प्रेजेंट में होती है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो आपकी स्पीच होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा है तो एवरीबडी सेज का सेज ही होगा, दैट का दैट ही होगा, दे का दे रहेगा, आर का आर रहेगा, स्पीकिंग द ट्रूथ होगा। करेक्ट आंसर सी होगा, बी नहीं होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर, बी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rohit will say I will not be able to go to the party, Rohit will say I will not be able to go to the party, तो Rohit will say that he will not be able to go to the party, Rohit will say that he would not be able to go to the party, Rohit will say that I will not be able to go to the party, and Rohit would say that he will not be able to go to the party। आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भी क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन का आंसर मार्क करें। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर किस में होगा? ए पार्ट में, क्योंकि ये जो आपकी वर्ब है किस में है? प्रेजेंट में, तो स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। पर्सन चेंज हो जाएगा क्योंकि किसी ने ये बात बताई होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एमवाइब एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सब कुछ है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ छोड़ा गया, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। और उससे अलग भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, और इस चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों। Keep imbibing. We believe in you.